अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन तमाम छोटे भाइयों के लिए है जिन्होंने रिसेंटली मैट्रिक के एग्ज़ाम दिया है, यानी अभी वो फ़र्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं और उनकी एज अभी 21 ईयर से कम है। वो नेवी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैट्रिक बेस के ऊपर? तो सबसे पहले तो आपको वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा, joinpaak.navy.gov.pk। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, आपने डायरेक्टली वहाँ पर आ जाना है। उसके बाद क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीक़ा का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, आप रजिस्ट्रेशन स्लिप लेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, आप अपना रिज़ल्ट चेक करेंगे जब आप टेस्ट दे आएंगे। आपके पास दो तरह का इंटरफेस हो सकता है। आप यहाँ पर क्लिक करके रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप या डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इंटरफेस जो है वो कंप्यूटर की तरह का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जो इसकी पिक्चर बनी हुई है आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो दरमियान में पिक्चर बनी हुई है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पर दो कैटेगरीज़ है, मेराइन और टेक्निकल। मेराइन जो है इसके लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% 1100 अगर आपका टोटल नंबर है तो 660 नंबर जो है आपके 60% बनते हैं। अगर आप कहें कि आप टेक्निकल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल के लिए 65% मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है। 65% का मतलब है कि आपके 715 से नंबर ऊपर होने चाहिए। आप दोनों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप मेराइन में भी अप्लाई कर लें, टेक्निकल में भी अप्लाई कर लें, जिसमें आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो हम करते हैं यहाँ पर टेक्निकल में। टेक्निकल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम जूम करें, इस साइड के ऊपर मैं इसको लेके आता हूँ, यहाँ पर देखें मैट्रिक मार्क्स और CGPA। ये जो आपने यहाँ पर लिखना है, पहले बॉक्स के अंदर जितने आपके मार्क्स हैं वो आप लिख लेंगे। मैं फ़र्ज़ी तौर पर 860 या 846 लिख दिए मैंने। उसके बाद क्या है, टोटल मार्क्स यहाँ पर आप 1100 दे देंगे और यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके 22 फैसलाबाद या फैसलाबाद बोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। उसके बाद है, अगर हम यहाँ पर राइट साइड पे आएँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा फुल नेम, उसके नीचे NIC या बेफॉर्म नंबर आपका, उसके भी नीचे है फादर नेम और फिर फादर गार्डियन NIC यानी शनाख्ती कार्ड का नंबर। तो पहले आपका नाम होगा, फिर आपका शनाख्ती कार्ड या आपका बेफॉर्म का नंबर, उसके बाद आपके वालिद साहब या जो भी आपका परवरिश कर रहे हैं उनका नेम, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि गार्डियन NIC नंबर। यहाँ पर मैं फिलिंग अपने हिसाब से कर देता हूँ। मैं इसको दोबारा से कंप्लीट करता हूँ, MUHAMMAD मोहम्मद रज़ा। उसके बाद NIC मैं फ़र्ज़ी लिख देता हूँ, कोई भी NIC में यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सेकंड काम, यहाँ पर नेम लिखना है, फादर नेम। उसके बाद आपने यहाँ पर CNIC देना है, यहाँ पर भी मैं फ़र्ज़ी CNIC दे देता हूँ। ठीक है, आपने जो शनाख्ती कार्ड का असल नंबर है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जेंडर बताएंगे। अगर मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेल, अदरवाइज़ फ़ीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का तरीका ये है कि आपने पहले आपकी तारीख़ पैदाइश की डेट, उसके बाद आपने स्लैश लगा के मंथ, उसके बाद आपने ईयर लिखना है। एग्ज़ाम्पल उसने दी हुई है कि दरमियान में आपने डैश इस्तेमाल करनी है। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 02 फरवरी 2003 कर लेता हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखना है। दरमियान में डैश दो तरह की आती है, एक यहाँ पर ये वाली डैश है और एक ये वाली डैश है। तो आपने जो दरमियान वाली डैश है वो उसका इस्तेमाल करना है। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर हाइट के ऊपर। मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 5.4। ठीक है, आपकी हाइट अगर इससे ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको जहाँ पर आपकी हाइट बनती है, जितने इंच बनती है, आप वो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर इस साइड में कर लेता हूँ 5.7। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आएगा, यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैरिटल स्टेटस, उसके बाद रिलीजन, तो यहाँ पर आप सिंगल, अगर शादीशुदा हैं तो आप मैरिड के ऊपर क्लिक करेंगे। रिलीजन आपका इस्लाम,
उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ़िका, शिया है, अहले हदीस है या सुन्नी है, जो भी आप कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर सुन्नी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपका जो है डोमिसाइल या आपका सूबा, सबसे पहले तो सूबा, उसके बाद आपका डोमिसाइल अगर नहीं बना तो आप बनवा लें या बनने दे दें। आपको पता होगा कि आपका सिटी कौन सा, या आपका कह सकते हैं किस सिटी का डोमिसाइल बनेगा, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर प्रोविंस पे आएंगे तो आप, मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट करता हूँ, फिर डोमिसाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं फैसलाबाद सेलेक्ट करता हूँ, पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, पोस्टल एड्रेस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से चक नंबर 83 JB सिर्फ इतना लिख देता हूँ। उसके बाद है आपने अपना राइट साइड के ऊपर सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई है, लेफ़्ट साइड पे आके आपको लिखना पड़ेगा, राइट साइड के ऊपर सारी डिटेल मौजूद है। तो यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर लिखना है, मैं अपना नंबर दे देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद सेकंड है अल्टरनेट टेलीफोन नंबर, कि अगर आपका ये फ़ोन नंबर बंद है तो आप कोई और फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं। उसके नीचे है सॉरी मोबाइल फ़ोन नंबर के नीचे है आपकी ईमेल, जिस पोर्शन के साथ यहाँ पर रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इसका मतलब है कि इस चीज़ को आप खाली नहीं छोड़ सकते, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। जिसके साथ आपके लेबल के साथ स्टार का ऑप्शन नहीं है, आप इसका, आपके लिए ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर नहीं भी लिखें तो आपका अप्लाई हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट फ़ोन नंबर अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। फिर आपने करना है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपने अपनी इनपुट करनी है, मैं यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस लगाता हूँ। और उसके बाद आखिरी आपके पास ऑप्शन है सिलेक्शन सेंटर, कि आप जहाँ पर टेस्ट देना चाह रहे हैं वो किस जगह पर जाकर टेस्ट देना चाहते हैं जो आपके करीब तरीन है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, मेरे करीब तरीन फैसलाबाद है तो मैं यहाँ पर फैसलाबाद सेलेक्ट कर लूँगा। वो बता रहे हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन, प्लीज़ नोट दैट सिलेक्शन सेंटर वन सेलेक्टेड विल नॉट बी चेंज, कि अगर आपने फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया है तो आपका टेस्ट फिर फैसलाबाद में ही होगा। आपने केयरफुली सबमिट करने से पहले पहले बिल्कुल ठीक तरीके से उसको सबमिट करना है। ओके करते हैं, मैं करता हूँ सबमिट फॉर्म। सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर आप आएँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन उसने कहा है कि इसको कंफर्म करें कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। मोहम्मद रज़ा लियाकत, नेम, उसके बाद CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ये आपने ये अपनी जो हसास चीज़ें हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो आपने कंफर्म कर लेनी है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर ये देखें, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेना है आपने, दोनों तरफ से छोटा करेंगे तो ये आपके बिल्कुल टॉप के ऊपर ये कन्फर्मेशन आएगी। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, मैंने कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। अब देखें कि मैंने यहाँ पर CNIC दिया था, ये वाला, मैं इस CNIC को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फ़र्ज़ी दिया था, मुझे याद नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपकी ये रजिस्ट्रेशन स्लिप के अंदर टेस्ट का डेट और टाइम मेंशन नहीं है, और इसके लिए उसने क्या कहा है कि आपको जो टाइम है, डेट, वो यहाँ पर प्लीज़ चेक योर टेस्ट डेट एंड टाइम आफ्टर 72 आवर्स, मतलब कि जब आप अप्लाई करेंगे उसके 3 दिन तक आपको जो है वो यहाँ पर दोबारा जाके चेक करेंगे। चेक करने का मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने चेक करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। उसके बाद करना क्या है कि आपने ओरिजिनल CNIC लेकर, बेफॉर्म लेकर, डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट वाले दिन वहाँ पर पहुँचना है, और साथ में आपको 300 रुपया देना पड़ेगा एक फ़ीस, जिसके लिए है PN कैडेट, और दूसरा है सिविलियन के लिए। यहाँ पर एक और चीज़ स्टार्ट के अंदर मैं आपको बताना भूल गया, टॉप के ऊपर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे मेराइन और दूसरे नंबर पे टेक्निकल, उसके नीचे एक सिविलियन है, एक सर्विस होल्डर है। आपके अगर वाले साहब या कोई नेवी के अंदर हैं तो आप सर्विस होल्डर के हिसाब से लेके जाएंगे, अदरवाइज़ आपको सिविलियन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर आपको लेके जानी पड़ेगी साथ में, और बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने बताई हुई है कि जो जो आपने साथ लेके जाना है। जब आपका टेस्ट का टाइम आ जाएगा फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है टेक प्रिंट, या फिर आप किसी भी जो फ़ोटोशॉप वाले के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मैंने अप्लाई किया हुआ था नेवी के अंदर तो मुझे प्रिंट दे दें। उसका तरीकाकार क्या है, आप दोबारा से आएंगे ज्वाइन पाक नेवी में,
ये मेन वेबसाइट पे आगे पहला रजिस्ट्रेशन हमने काम कर लिया। अब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप के ऊपर क्लिक। अब आपने आके यहाँ पर अपना CNIC लिखना है। मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। उसके बाद सबमिट करेंगे तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ी देर के बाद आपके सामने आ जाएगी। अब देखें कि वही मेरी इन्फॉर्मेशन मोहम्मद रज़ा लियाकत और सारी ये डिटेल मेरी आपके सामने आ गई। आपने अपना शनाख्ती कार्ड दोबारा से लिखना है। आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भूल जाएं या आप डाउनलोड ना करें स्लिप, दोबारा आपने कैसे देखनी है, joinpaknavy.gov.pk पे आना है। आप इसको डायरेक्टली अगर ना भी लिखें तो ज्वाइन स्पेस पाक नेवी लिख लें। उसके बाद आप गूगल करें इसको सर्च। यहाँ पर पहली जो इनकी वेबसाइट है ज्वाइन पाक नेवी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ये देखें, बल्कि मैं इसका लिंक आपको कंप्लीट दे दूँगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें।